Hello students, welcome to a fresh new video where we will be completing our chapter chemical reactions and equations, जहाँ पे हम लोग एक लास्ट टॉपिक रिवाइज करेंगे बट द टॉपिक इज समथिंग लाइक दिस, यू नो, कॉन्सेप्ट्स उस पर बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है, व्हाट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। सो ऑल दिस कंसेप्ट्स विल ट्राई टू रिवाइज अगेन, ओके, थॉरोली। पहले भी हम लोग ये कंप्लीट कर चुके हैं, बट एज वी आर रिवाइजिंग आवर एंटायर चैप्टर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, so we'll try to complete the concept of redox reaction today itself। तो पहले भी जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस दोनों अगर एक साथ होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। रेडॉक्स रिएक्शंस उनको बोलते हैं जब दोनों एक साथ होता है, also known as redox reactions। अब हम लोग समझेंगे कैसे, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने क्या डेफिनेशन पढ़ा था? दोज रिएक्शंस इन व्हिच ए हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है, इसको हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हिसाब से पढ़ा। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है, तो दोज रिएक्शंस वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाकई में अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज एक्चुअली आवर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एक्चुअली इज आवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड व्हाट एक्चुअली इज आवर रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन में टर्म ऑक्स लगा हुआ है, मतलब उसमें ऑक्सीजन रिलेटेड कुछ होगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं the addition of oxygen to a substance is called or the addition of oxygen is known as oxidation, ठीक है ना। रिमूवल, अगर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो समझते हैं, addition of oxygen is known as oxidation। why? Because if you add O2 to a reaction, अगर तुम ऑक्सीजन ऐड करते हो किसी भी रिएक्शन में तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे और एक टर्म दिया हुआ है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पकड़ लो, हम लोग जब आगे का वीडियो में प्रोसीड करेंगे तो वहां पे कुछ टर्म्स मिलेगा जहां पे हम लोगों का रिएक्शन पे ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, बट देन ऑल्सो इट विल बी ए रेडॉक्स रिएक्शन। तब उसको समझना पड़ेगा कि उस पे वो टर्म कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, तो इसको समझते हैं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सी ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है ना। ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। योर ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, योर क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, योर फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है ना। और कुछ अगर नाइट्रोजन भी एग्जांपल दे तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, द चैप्टर दैट वी हैव स्टडीड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसपे हम लोगों ने पढ़ा था those elements which are present in the left hand side of the periodic table are called metals, यही कुछ पढ़ा था। अगर मैं इस तरफ से periodic table तुम्हें पकड़ा हूँ, ठीक है ना, अगर तुम अपने periodic table को इस तरफ अपने तरफ देखते हो तो those elements which are present in the left hand side are metals, those elements which are present in the right hand side are called non metals, ठीक है ना। तब लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? the elements which are present in the left hand side of the periodic table are electropositive in nature। ये हम लोगों ने periodic classification of elements में पढ़ा था। The elements which are present in the right hand side of the periodic table are electronegative in nature। तो ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब पीरियोडिक टेबल का राइट हैंड साइड में मौजूद है। अगर तुम पीरियोडिक टेबल को ऐसे देखोगे, अपने तरफ ऐसे देखोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा वो मेटल्स रहेंगे डेफिनेटली, राइट हैंड साइड में जो रहेंगे वो नॉन मेटल्स रहेंगे, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या क्या है? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। तो अगर किसी भी रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। सिमिलरली अगर कहीं पे भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऐड हुआ है तब भी हम लोग उसको बोलेंगे कि वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, बिकॉज ऑक्सीजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी एडिशन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। दूसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा बोल सकते हैं, 4 स्टेप्स में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया है। ये बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन।
अगर किसी भी रिएक्शन से हम लोग हाइड्रोजन को हटा देते हैं या हाइड्रोजन इलिमिनेट हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन का हटना इज ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप पीरियोडिक टेबल पे ये ऑब्जर्व करना कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूं तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। साथ ही साथ अगर ये हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो कोई भी एक रिएक्शन से अगर मैं एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को निकाल देता हूं तो इसका मतलब वहां पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन को हम लोग 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। नाउ ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट है, किसी भी रिएक्शन से अगर हम लोग हाइड्रोजन को इलिमिनेट कर रहे हैं तो वो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो अगर कोई भी हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को एक पर्टिकुलर रिएक्शन से अगर निकाल रहे हैं तो उसको भी हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है ना। समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। ये इसको हम लोग रिएक्शंस के रूप में और अच्छे से समझेंगे। तो ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब आएंगे रिडक्शन पे। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, ठीक इसका उल्टा। उल्टा में अगर हम लोग देखे जाए तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीजन ऐड किया, तो रिडक्शन पे क्या होगा, ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। ऑक्सीडेशन का दूसरा डेफिनेशन क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज योर रिडक्शन। तीसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, योर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन था, तो यहाँ पे आएगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो रिडक्शन में क्या आएगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो चलिए देखते हैं जो मैंने आपको बताया वो सही है या नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना लिया है, आप लोग भी इसको ऐसे ही चार्ट के हिसाब से बना सकते हो। डेफिनेशन आपके कॉपी में पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर चार्ट आप बनाएंगे तो ये मेमोराइज करने में काफी मदद कर सकता है, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, पहला आएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ था, तो रिडक्शन पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन पे हुआ था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो रिडक्शन पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कॉमन सेंस, ठीक है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन पे हुआ था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो रिडक्शन पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक बार फिर से समराइज करते हैं, ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड में है, तो रिमूवल ऑफ एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज आल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिएक्शन के साथ ही साथ इसको हम लोग समझेंगे, रिएक्शन के एग्जांपल लेके इन द वीडियो विल बी प्रोसीडिंग विद दैट। अब आते हैं रिडक्शन पे। रिडक्शन क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीजन ऐड हुआ था, तो रिडक्शन पे ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे। ऑक्सीजन क्या एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज रिडक्शन। नेक्स्ट आएंगे, ऑक्सीडेशन पे हम लोगों ने हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया था, तो रिडक्शन पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो नोन एज रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन इज व्हाट काइंड ऑफ एलिमेंट, हाइड्रोजन इज ए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीडेशन पे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटा दिया था, ठीक है। तो रिडक्शन पे क्या करेंगे, हम लोग उसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर देंगे, तो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ओके। इफ इट इज नॉट क्लियर यू कैन टेक ए पिक्चर ऑफ दिस सीन और स्क्रीनशॉट, या फिर मैं थोड़ा वीडियो से साइड में हो जाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि चार्ट कैसे बनाना है, क्या नहीं बनाना है, एंड सो दैट आई विल बी राइटिंग द रिएक्शंस दैट वी नीड टू डू, ओके। यू वांट सी द चार्ट प्लीज एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपी सो दैट इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू रिवाइज इट। So students, here are some reactions
through which we will try to understand water oxidation and water reduction reactions। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है। एक एक रिएक्शन को समझेंगे और टर्म्स को भी समझेंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन, मतलब व्हेन ऐसे बोल सकते हैं इसको, डेल्टा का मतलब हीट होता है, जैसे समथिंग लाइक दिस, एक ट्रायंगल जैसा बनाना, इसका मतलब हीट होता है। तो होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली इज कॉपर, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, कॉपर एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है, मुझे ये समझना है। तो डेफिनेशन क्या था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, अगर हम लोग देखें, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस या फिर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम ए सब्सटेंस रिडक्शन था। मतलब ऑक्सीजन का हट जाना रिडक्शन है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो ये वाला टर्म देखते हैं। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। हम लोगों ने पढ़ा था पहले, ये है रिएक्टेंट, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है। तब इसमें समझना ये है कि रिएक्टेंट में मेरा जो कंपाउंड है वो कॉपर ऑक्साइड है और प्रोडक्ट में जो टर्म है कॉपर है। मतलब अगर रिएक्शन को मैं और ब्रेक करके समझ रहा हूं तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन गया, तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया है, इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर। व्हाई? बिकॉज इट इज देयर इज ए रिमूवल ऑफ, यहाँ पे इसका ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिमूवल हुआ है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर बिकॉज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। जैसा कि डेफिनेशन ही बोलता है रिडक्शन का, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। अगर ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस के साथ ऐड हो जाता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये वाला टर्म आप लोगों ने समझ लिया, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा केस क्या होता है, हाइड्रोजन वाटर बन जाता है, हाइड्रोजन वाटर बन जाता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो फिर से टर्म को समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर बिकॉज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड हियर। ओके, हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ है, हाइड्रोजन पे जाके ऑक्सीजन लग गया है, मतलब हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। ओके, ये आप लिख लेना अपने कॉपी पे, समझ लेना फिर से। कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, तो कॉपर ऑक्साइड इज योर रिड्यूस्ड टू कॉपर, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं यहां पे, CO इज reduced to copper, hydrogen is oxidized to H2। ये आप लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया है कॉपर पे, हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हो गया वाटर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको समझना है। तो डेफिनेशन ये कहता है कि the substance which gets oxidized is reducing agent। ठीक है, और the substance which gets reduced is oxidizing agent। तो ये वाला रिएक्शन पे देखते हैं कौन सा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले देखते हैं कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है। हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, तो मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा समझना पड़ेगा। तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, सो कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, copper oxide is oxidizing agent and hydrogen is reducing agent। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है कॉपर पे। तो डेफिनेशन क्या कहता है, जो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बात आई समझ में।
तो इस रिएक्शन पे कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर बिकॉज ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड। तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट समझ में आ गया, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस किया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे जहां पे कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, क्लोरीन है, सल्फर है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो रिएक्शन क्या हुआ है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पे कुछ टर्म समझते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे ये H2S है, तो H2S से क्या बन गया है, ये S बन गया है बस, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, H2S is oxidized to sulfur. Why it is oxidized to sulfur? Because hydrogen is removed from it. आप देख लीजिए रिएक्शन पे, यहाँ पे H2S है, यहाँ पे S है, मतलब क्या हुआ, ये हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया है। There is a removal of hydrogen, और removal of hydrogen from a substance is known as oxidation. ठीक है ना। अब ये क्लोरीन है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, क्लोरीन के साथ यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हो गया है, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हो गया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन क्लोराइड एंड your H2S is oxidized to sulfur. H2S is why it is oxidized to sulfur because वहां पे हाइड्रोजन रिमूव हो गया है and removal of hydrogen is known as oxidation. अब समझते हैं कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। तो डेफिनेशन क्या कहता है, the substance which gets oxidized is your reducing agent. तो यहाँ पे H2S क्या हो गया है, H2S is oxidized to sulfur, so H2S is your what kind of agent, reducing agent. Now chlorine is being reduced to HCl, so what is your chlorine? Chlorine becomes your oxidizing agent, is it not? देखते हैं डेफिनेशन क्या कहता है, the substance which gets oxidized is your reducing agent, ठीक है ना। the substance which gets oxidized, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा एजेंट, मतलब जिसके थ्रू वो ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है, वो हो जाता है एजेंट। the substance which gets oxidized, H2S is oxidized to sulfur, ठीक है। टर्म क्या है समझना, ये H2S है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है सल्फर पे, सो H2S इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। सिमिलरली क्लोरीन इज reduced to HCl, so chlorine becomes your oxidizing agent because definition says that, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, आप अपना सब एक एक पॉइंट्स कॉपी पे लिख लेना so that you are very easy to, it will become easier for you to understand. Coming to the next reaction, next reaction is zinc oxide और carbon gives you zinc and carbon monoxide. This is a popular reaction in metals and non-metal chapter, जहाँ पे हम लोग एक मेटल का ऑक्साइड को कार्बन रिडक्शन के साथ यूज करेंगे। तो ये टर्म आप लोगों को याद रखना, जब हम लोग मेटल्स एंड नॉन-मेटल्स पढ़ेंगे तो उससे ये काम आएगा। तो फिलहाल अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। एक काम करो, ये आप लोग बताओ मुझे। जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ है कार्बन का, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट टर्म है वहां पे मुझे जिंक मिल रहा है और कार्बन मोनोक्साइड मिल रहा है, ठीक है। तो द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, देखिए जिंक ऑक्साइड से जिंक बन गया है, मतलब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब हो गया है, तो जिंक ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज नोन एज रिडक्शन। सो जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक। बात समझ में आई, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, ठीक है। नेक्स्ट टर्म समझते हैं, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन आके चिपक गया है, सो दैट मींस व्हाट इज हैपनिंग योर, कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखते हैं एजेंट्स कौन कौन सा है। देखिए जिंक ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू जिंक, तो द सब्सटेंस व्हिच गेट्स रिड्यूस्ड इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दिस इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन,
ठीक है ना। तो यही है ना, एजेंट मतलब क्या है, एजेंट मतलब सोर्स जो प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली कार्बन अगर हम लोग देखें, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू carbon monoxide, so the substance which gets oxidized is your reducing agent, so that means what, carbon is your reducing agent, ठीक है ना। टर्म समझ में आ गया आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। सो ऑल दिस आर वेरी वेरी सिंपल टर्म्स सो दैट यू कैन अप्लाई इन योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, साथ ही साथ इसी वीडियो के एंड में हम लोगों ने पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अच्छे से समझा, बारीकी से सब कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक एक करके रिएक्शंस देखा। एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस व्हिच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, व्हाट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसा कि मैंने वीडियो का पहले ही बोला था, द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा वो बन जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो गया है जिंक पे, तो ये बन जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया है कार्बन मोनोक्साइड पे, तो कार्बन हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया बात, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे भी समझ सकते हो, लेकिन डेफिनेशन ये कहता है द सब्सटेंस व्हिच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज योर रिड्यूसिंग एजेंट, द सब्सटेंस व्हिच गेट्स रिड्यूस्ड इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आप लोग रिएक्शन एक बार सब देख लीजिए अच्छे से, एंड यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट ऑल दिस, एंड एट द सेम टाइम जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू राइट ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन योर कॉपी, और यू कैन वॉच द वीडियो अगेन एंड अगेन व्हिच इज अवेलेबल थ्रू गूगल क्लासरूम। ओके, so I hope oxidation reduction reaction I tried to clear everything, all your doubts about oxidation and reduction reaction. It's very important regarding your exams. So आशा करता हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। Still any kind of confusions you have regarding oxidation and reduction reaction or the online classes of the institute, you please feel free to ask me. Okay, thank you so much for watching this video.